ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है, उसके तहत सेना के सम्मान में आज इंडिया गेट पर शौर्य यात्रा निकाली गई है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हैं। इसमें एनसीसी हो या भी बहुत सारे सामाजिक संगठन भी शामिल हैं। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं किस तरीके से युवाओं में और छात्रों में जोश देखा जा रहा है, जो कि भारत माता की जय घोष लगातार कर रहे हैं। और इस साइड भी आप देखेंगे, इधर भी बहुत सारी बच्चियां शामिल हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि सेना के सम्मान में जिस तरीके से शौर्य तिरंगा यात्रा में आप शामिल हुई हैं, कैसा लग रहा है आपको? जी, मुझे बहुत जोश भरा महसूस हो रहा है। अभी मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि मैं भारत की बेटी हूँ और उससे ज़्यादा गर्व की बात है कि मैं एक एनसीसी कैडेट हूँ। अभी ऑपरेशन सिंदूर में जिसने पूरा कंट्रोल किया है, वो भी दो भारत की बेटियां ही हैं। आपको जानकारी होगी, कैसा महसूस होता है? मुझे बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है इस बात पे कि हमारी भारत की बेटियाँ इतनी आगे बढ़ रही हैं और उन्हीं के वंशज हम भी हैं। क्या नाम बेटा आपका? कैडेट आकांक्षा राय। क्या लगता है कि भारत अगर पाकिस्तान ने कोई हरकत फिर से की, तो अभी तो सिर्फ युद्ध स्थगित हुआ है, पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, भारत करारा जवाब देगा, क्या लगता है? ज़रूर देगा। हमारी भारतीय सेना कभी किसी से पीछे नहीं रही है, हमेशा डटकर जवाब दिया है, इस बार भी डटकर ही जवाब देगी। क्या नाम बेटा आपका? महक, कैडेट महक कुशवाहा। अच्छा, कैसा लग रहा है शौर्य तिरंगा यात्रा में शामिल होकर आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एक एनसीसी कैडेट होने के नाते मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा सम्मान फील हो रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पर आई हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा सम्मान का अपने ऊपर गर्व है। भारतीय सेना ने जिस तरीके से जवाब दिया है पाकिस्तान को, वहां के आतंकी ठिकानों को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है, क्या कहेंगे उस बारे में? हमारी इंडियन आर्मी जो है, मैं इस पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ कि आज इंडिया ने वो करके दिखाया है कि पाकिस्तान को उनका जवाब दिया है। जिस तरीके का जवाब वो चाहते थे वो उनको मिल गया है और आगे भी वार्निंग दी गई है कि अगर उन्होंने कुछ भी हरकत करी तो इस बार उनको सीधे साफ कर दिया जाएगा। तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। क्या नाम बेटा आपका? शिक्षक सर, कैडेट शिक्षा। यहाँ पर आज सेना के सम्मान में लगभग हर समाज मैदान में है इंडिया गेट पर, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सर बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं सर। बस कल पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि टॉक और टेरर एक साथ नहीं हो सकते हैं। ये पाकिस्तान के लिए संदेश था, क्या मानते हैं आप? सर सही संदेश है। टॉक और टेरर तो एक साथ हो ही नहीं सकते। या तो हम उल्टा जवाब देंगे या फिर खत्म कर देंगे बस। भारतीय सेना के ऊपर कितना विश्वास है आपको? सर संपूर्ण विश्वास है, 1000%। क्या मानते हैं देश इस वक्त सुरक्षित हाथों में है? जी सर। धन्यवाद। क्या नाम बेटा आपका? इशिता सिंह। कैसा लग रहा है यहाँ शामिल होके? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ शामिल होके। सबसे पहली बात तो मैं एक एनसीसी हूँ, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे शामिल हो पाई हूँ। मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को बेटियों ने ही पूरा संभाला है, क्या आपको जानकारी है इसकी? हाँ जी, कैसा लगता है ये सब देख के? बहुत अच्छा लगता है कि हमारी बेटियाँ इतनी आगे बढ़ गई हैं, हमारे देश की बेटियाँ, और हम भी आगे जाके उन्हीं की तरह कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे देश के लिए। क्या आप पढ़ाई करती हैं, क्या करती हैं आप? हाँ जी, मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में हूँ। क्या लगता है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आएगा? क्या उम्मीद जताते हैं कि स्टूडेंट के नाते आप? आ तो जाना चाहिए, लेकिन अब आगे देखी जाएगी, लेकिन हम उनका जवाब बिल्कुल मुंह तोड़ देंगे आगे भी। कल पीएम मोदी ने भी कहा है कि पाकिस्तानी ड्रोन को हमारी सेना ने ऐसे बिखेर दिया जैसे ताश के पत्ते। कैसा, ये जब संबोधन पीएम मोदी के मुंह से आपने सुना तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा कि हमने पाकिस्तान को उनकी भाषा में जवाब दिया। और आगे भी ऐसे ही जवाब दिया जाएगा अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। हाँ जी। तो देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर छात्राओं में उत्साह नजर आ रहा है। ऐसे ही हम और लोगों से भी बात करेंगे, क्योंकि सेना के सम्मान में पूरी दिल्ली से सामाजिक संगठन यहाँ पर आज उतरा है। बेटा, अभी जो ऑपरेशन सिंदूर को पूरा लीड किया है, सूफिया कुरैशी हो या व्योमिका सिंह हो,
ये सब जब देखती हैं तो कैसा महसूस होता है आपको? मुझे बहुत गर्व महसूस होता है सर। हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी मैम और हमारे विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बहुत अच्छे से ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व लिया और बहुत अच्छे से पूरा संभाला उन्होंने, और काफ़ी बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने संबोधित भी किया, एक एक चीज़ उन्होंने बहुत अच्छे से बताया, सब कुछ बहुत अच्छे से इंस्ट्रक्ट किया है। तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है उनके ऊपर। और चूँकि मैं भी एक लड़की ही हूँ तो मैं उनसे बहुत मैं उनसे प्रेरणा ले सकती हूँ कि आगे जाके मैं भी उनके जैसा ही कुछ करूँ, बनूँ। अच्छा, एक समाज ऐसा है कि जो बोलता है कि अभी भी भारत में लड़कियों को या महिलाओं को उतना तवज्जो नहीं दिया जाता या फिर आगे बढ़ने में उन्हें रोक टोक की जाती है। क्या लगता है ऐसा होता है अभी भी? सर अभी जैसे कुछ पिछड़े पिछड़े समाज है वहाँ पे ऐसा अभी भी होता होगा। और लेकिन ये चीज़ गलत है। जैसे अभी हम 21वीं सदी में हैं, हमारा भारत इतना विकसित हो चुका है, तो मेरे हिसाब से मैं ये मान सकती हूँ कि हर जगह बेटियों को बेटों के बराबर वो अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। लगभग वो तो बराबर ही है। लगभग है ना सर, पूरी पूरी होनी चाहिए, बिल्कुल इक्वालिटी होनी चाहिए सर। यहाँ पर भी देख सकते हैं एनसीसी के छात्र बड़ी संख्या में खड़े हैं। इनमें उत्साह आपको साफ नजर आ रहा होगा कि सेना के सम्मान में किस तरीके से पूरा समाज जिस तरीके से मैदान में उतरा है, यहाँ पर भी एनसीसी के पूरे छात्र आपको नजर आ रहे होंगे। इनसे हम बातचीत करेंगे। भाई साहब, कैसा महसूस कर रहे हैं अभी? जय हिंद एवरीवन। सर, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हम ये शो कर रहे हैं हमारे एनिमीज़ को कि हाँ, सेना आगे है तो उनके पीछे हम भी हैं, बिकॉज एनसीसी इज़ द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। तो हम ये शो कर रहे हैं कि हम भी पीछे हैं। सेना को किसी भी हेल्प की ज़रूरत पड़ी, कोई भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम पीछे हैं। जैसे कोई सप्लाई की ज़रूरत पड़ रही है, किसी भी तरीके की मेडिकल प्रोसेस में हमारी ज़रूरत पड़ रही है तो हम खड़े हैं। ये हम शो कर रहे हैं यहाँ पे नेशनल प्लेटफॉर्म पे। यस सर। जिस तरीके से करारा जवाब दिया गया है पाकिस्तान को, उस बारे में क्या राय है आपकी? सर, बहुत अच्छा जवाब दिया है। इवन अगर कोई आंख भी हमारे तरफ कर रहा है तो हमें शो करना है कि एक भी सिटीजन को अगर कुछ होगा तो पूरा इंडिया खड़ा है उनके लिए। यस सर। अच्छा, पाकिस्तान का एक वीडियो आया था जिसमें कहा गया था कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी सेना के लिए तो हम मदरसों के बच्चों का उसमें उनकी मदद ली जाएगी। दूसरी तरफ यहाँ आप देख सकते हैं कि एनसीसी के जो छात्र हैं, जो एनसीसी से जुड़े हुए हैं, उनका साफ कहना है कि वो पहले से तैयार हैं। उनको किसी तरीके से बोला नहीं गया है कि अगर सेना को या भारत सरकार को किसी प्रकार की मदद की ज़रूरत पड़ती है तो हमेशा तत्पर हैं। तो क्या लगता है भाई साहब कि भारतीय सेना कितनी सक्षम है मुंह तोड़ जवाब देने में, और जिस तरीके से जवाब दिया है उसमें कितना गर्व महसूस कर रहे हैं? जय हिंद एवरीवन। पहली बात तो भारतीय सेना ने काफ़ी करारा जवाब दिया है पाकिस्तानी सेना को, और जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया हमें कोई अदर फोर्सेस यूज़ करने तक की ज़रूरत नहीं पड़ी है। उन्होंने आपस में ही देख लिया कि हमें कोई एक्स्ट्रा रिजर्व फोर्स को हमने यूज़ नहीं करा। तो फिर यही चीज़ दिखाता है कि हमारी सेना कितनी स्ट्रॉन्ग है कि उनको बाकी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। जैसे पाकिस्तान कह रहा है कि हमें हम अपने रिजर्व बच्चों को भी ले सकते हैं, हम लोग मदरसे से भी यूज़ कर सकते हैं बच्चों को अपने उसमें। तो हमारी इंडियन आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो ज़रूरत ही नहीं पड़ने दे रही कि रिजर्व फोर्सेस को भी आगे आना पड़े। तो रिजर्व फोर्सेस के बाद ही हम लोग आते हैं, तो हमारे तक तो क्या ही बात है। और जहाँ तक बात है कि हम चाहें हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि एनसीसी का एक बच्चा इतना ट्रेंड होता है कि वो एम्यूनेशन यूज़ कर सकता है। एम्यूनेशन की सप्लाई उसको क्या होती है ये पता होती है। वो इतना काबिल है, इतना सक्षम है कि वो इन चीज़ों के लिए, इसी चीज़ों के लिए वो ट्रेंड रहता है कि कल को अगर कुछ ऐसी वॉर लाइक सिचुएशन होती है, जैसे कि हमने देखा है जितनी भी पुरानी जंग हुई है भारत चीन में या फिर भारत पाकिस्तान के खिलाफ, उसमें भी एनसीसी का यूज़ हुआ था एज अ फॉर एम्यूनेशन सप्लाई एंड एवरीथिंग। तो फिर हम इससे ये चीज़ पता कर सकते हैं कि एनसीसी के कैडेट सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो कॉलेज में आ गए और उन्होंने कोई ट्रेनिंग ले ली नॉर्मल सी, वो इसके लिए भी हैं, वो वॉर रेडी भी हैं। हम लोग वॉर प्रिपेयर्ड हैं, हमें हर चीज़ सिखाई जाती है, शूटिंग हो चाहे ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग हो, बहुत सारे हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं। वही सब हम सीख के ये चीज़ हम अपने अंदर एक तरीके से अपने आपको एक देश को अगर ज़रूरत पड़ी तो आप हमेशा तत्पर हैं। बिल्कुल सर, श्योर। दूसरा मैं ये पूछना चाहूँगा कि पीएम मोदी ने कल कहा है कि सेनाओं को पूरी तरीके से छूट दी गई है। अगर उधर से कोई कदम उठाता है पाकिस्तान, कोई आतंकी गतिविधि होती है तो उसका करारा जवाब सेना देने के लिए स्वतंत्र है। क्या मानते हैं सरकार के इस फैसले को? देखिए, जब देश की बात आती है, भारतीय सेना बहुत काबिल है। ये पिछले 4 युद्धों में हमने हर बारी साबित करा है, जब करारा जवाब देके, कि हम बहुत सक्षम हैं। जब हम पे कोई हमला करता है, जब घुसपैठ करके हमारे जवानों पर कुछ कार्रवाई करी जाती है, तो हम उनका मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। जब सरकार सेना को खुली छूट देती है तो सेना के पास खूब इतनी काबिलियत है कि वो दुश्मन को निस्ते नाबूद करने का दम रखती है। पाकिस्तान को ये जवाब हम पहले भी दे चुके हैं और अब भी यही दे रहे हैं।
करारा जवाब उनके एक F-16 को हमारे MiG-29 तक गिरा सकते हैं। ये जवाब हमने उनको पहले भी दिया है, अभी भी दे रहे हैं। सेना के साथ राष्ट्रीय कैडेट कोर के कैडेट्स हमेशा साथ खड़े हैं, हमेशा साथ खड़े रहेंगे। दूसरी चीज पीएम मोदी ने ये बोला है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। निश्चित तौर पर उसकी बात हुई होगी जो कि पानी बंद कर दिया गया था। तो अगर पाकिस्तान बाज नहीं आता अपनी हरकतों से, तो कल जो सामाजिक संगठन है या कुछ लोग ऐसे जो अपने आप को कहते हैं कि नहीं पानी नहीं बंद करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो अगर आतंकवाद हमारा खून बहाएगा तो हम उनको पानी क्यों देंगे? क्या सरकार का या पीएम मोदी का ये स्टेटमेंट सही है? सर बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर पाकिस्तान हमारे यहाँ पे सिविलियंस पे या हमारी आर्मी पे अटैक करता है और वो अगर खून बहा सकता है तो हम उनका पानी बिल्कुल रोक सकते हैं, क्योंकि एक आर्मी है वो अपने बॉर्डर पे जो वॉर करेगी वो है, बट हम एक उनको बाकी सिविल उसमें या आपको पानी से कहीं ना कहीं उनको कमज़ोर कर सकते हैं। और अगर हम पानी दे रहे हैं तो उससे कहीं ना कहीं वो मजबूत रहेंगे, तो ऑब्वियस इंडिया के अगेंस्ट में ही वो जाएगी बात। तो हम उनको यहाँ से उनको वीक कर पाएंगे तो इंडिया के लिए ही बेनिफिट है। अगर वो हमारा खून बहाएंगे तो हमको उन्हें पानी बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो स्ट्रांग रहेंगे तो उनको हर जगह से मारेंगे। हम आपको पॉलिटिकली भी उसमें मारेंगे, बॉर्डर पे भी रहेंगे, पानी में भी और सारी चीज़ों में। पीएम मोदी ने एक सेंटेंस और ये भी बोला था कि अगर पाकिस्तान इसी तरह आतंकियों को खाद पानी देता रहा तो एक दिन आतंकी खुद ही पाकिस्तान को खत्म कर देंगे। क्या लगता है इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी संभावना है? ये काफ़ी सही स्टेटमेंट है। हम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो उनका ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है टेररिज्म के ख़िलाफ़, इसलिए हम चाहेंगे कि पाकिस्तान भी टेररिज्म को ख़त्म करे, और इसी के लिए हम भी हमारे सैनिक बल तैयार है और हमने ऑपरेशन सिंदूर करके दिखा दिया कि कोई भी टेररिज्म को हम हमारी इंटेलिजेंस से बच के आगे कोई नहीं है। हम चाहें तो कर सकते हैं, हर चीज़ कोशिश कर सकते हैं, बस हमें परमिशन चाहिए। और जो हम वर्ल्ड लेवल पे UN लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे और उन्हें टेरर स्टेट प्रूव करेंगे, और उसके बाद हम उस पर कार्रवाई करेंगे। उसके लिए हमारी सेना तैनात है, उसके साथ हमारी NCC कैडेट्स भी है। जब वो मदरसा का साथ लेंगे तो हम साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले लोग हैं, हम इंजीनियरिंग वगैरह साइंस से रखते हैं, तो हम उससे आज टेक्नोलॉजी की लड़ाई है तो हम टेक्नोलॉजी से उन्हें हराएंगे। तो हमारा कोई तो जवाब नहीं है इंडिया का। उनके पास वो कुछ भी कर ले, चाहे कितना भी बयानबाजी कर ले, हमारी तोड़ उनके पास नहीं है। हम उनसे हर चीज़ में आगे हैं, इकोनॉमिकली आगे हैं, फाइनेंशियली आगे हैं, साइंस में आगे हैं, तो नस्ताबूत हो जाएंगे। उन्हें हमें कोई फिक्र की ज़रूरत नहीं। हमारे सिटीजन शांति से रहेंगे, अमन चैन हमेशा कायम रहेगी। यही पहलगाम में अभी बीते दिनों जिस तरीके से कायराना हरकत की पाकिस्तानी आतंकवादियों ने धर्म पूछकर मारा गया लोगों को, उसके बदले में पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने हमारे माँ बहनों का सिंदूर उजाड़ा, हमने उनके ठिकानों को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। 9 ठिकाने तबाह कर दिए, लगभग 100 से ज़्यादा आतंकी भी ढेर कर दिए गए। क्या मानते हैं कि अगर इसके बाद भी पाकिस्तान कोई हरकत करता है तो क्या सरकार इससे बड़ा भी कोई कदम उठाएगी? जय हिंद। अगर इसके अलावा अगर वो कोई भी हरकत उठाते हैं तो उसके लिए हमेशा इंडियन आर्मी तैयार रहती है। ठीक है, भारत सरकार पूरी तैयार है, क्योंकि भारत के अंदर शेर पाले जाते हैं, ना कि गीदड़। ठीक है, हमेशा ये देश हमेशा जान लुटाने के लिए तिरंगे पर हमेशा तैयार रहता है। ठीक, और कभी भी अगर देश को जरूरत पड़ती है तो NCC कैडेट ऑलवेज अ कैडेट रेडी रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उनने दोबारा कोई हमला किया तो इनका खात्मा तय है। देख सकते हैं यहाँ पर शौर्य सम्मान यात्रा में स्कूल के छात्र भी बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनके मन में आखिर क्या चल रहा है सेना के प्रति। शौर्य यात्रा में शामिल हुए हैं, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आदित्य सिंह है और मैं सर्वोदय कोविड विद्यालय सेक्टर 8 का स्टूडेंट हूँ। और आज सर बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत गर्व हो रहा है। अपने देश के लिए कुछ करने का कुछ मौका मिला है, हमें यहाँ आकर अपने देश के झंडे को लहराने का मौका मिला है, अपने देश की सेना को एक सपोर्ट और एक अपना प्रेम दिखाने का मौका मिला है। तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पे आके। जिस तरीके से करारा जवाब मिला है पाकिस्तान को, कितना गर्व महसूस कर रहे हैं अपनी सरकार और अपनी सेना पर? सर सेना पर बहुत गर्व है अपना, क्योंकि हमारी सेना ने जिस तरीके से अपने दुश्मनों को ढेर किया और वहीं जहां हमला करना चाहिए था वहीं हमला किया, टेररिज्म पर, पब्लिक पर नहीं, टेररिज्म पर, जो हमारे असली दुश्मन है टेररिस्ट, उन पर अटैक किया। तो बहुत गर्व लग रहा है अपने सोल्जर्स पर, एयरफोर्स पर और नेवी पर। सरकार ने छूट दिया, सारी सेनाओं को छूट दे रखा है कि अगर कोई हरकत पाकिस्तान की तरफ से होती है तो कड़ा प्रतिक्रिया दिया जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या मानते हैं, सरकार का फैसला बढ़िया? सर मेरे हिसाब से सरकार के इस फैसले में उनकी अपनी कुछ विचारधारा रही होगी कि हमारे देश को सब बचाने के लिए या फिर देश की सिक्योरिटी के लिए वो बहुत ज़रूरी है। दुश्मन अटैक करेगा तो हम शांत तो नहीं बैठ सकते ना,
हमारी देश की सेना शांत तो नहीं बैठ सकती, अपने सिविलियंस को बचाने के लिए वो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। क्या नाम भैया? सर दीपक। कैसा लग रहा है सेना के सम्मान में आज आए हैं मैदान में? सर हमें बहुत अच्छा लग रहा है और देश के प्रति हम कुछ कर रहे हैं तो हमें बहुत अच्छी भावना आ रही है, एक बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है हमें। सर हमें यहाँ पे गर्व लग रहा है कि हम अपने देश के लिए यहाँ पर आए हैं। हम देश के अब सारी सेना में हम यहाँ मिले हैं अभी, तो हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत गर्व फील हो रहा है अभी हमें। अच्छा, कुछ छात्राएं भी इनसे बात करें। क्या नाम बेटा आपका? शांभवी, मैं सेक्टर 8 सर्वोदय की छात्रा हूँ। कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। हमें एक मौका मिला है एनएसएस के थ्रू, हमें यहाँ पे मौका मिला कि हम अपना झंडा फहरा पाए और यहाँ पे इंक्लूड हो पाए, सबके साथ मिल गए, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा है। क्या नाम बेटा आपका? शाल्विका, मैं सर्वोदय कोएड विद्यालय सेक्टर 8 रोहिणी से हूँ। और मुझे यहाँ पे आके जो है बहुत ही ज़्यादा यूनिटी फील हो रही है एज इंडियन, एज नेशनलिस्ट। एंड मुझे यहाँ पर आके जो है अपने देश के वासियों को, अपने साथ के जितने भी सिटीजन्स हैं, उन्हें एकजुट होते हुए देख, एक साथ नारे लगाते हुए देख, एक बहुत ही पेट्रियाटिक फीलिंग आ रही है स्ट्रॉन्गली। क्या नाम बेटा आपका? सर माय नेम इज़ नैना एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ सर्वोदय कोएड विद्यालय सेक्टर 8। हिंदी जानते हो? यस सर। तो सर मेरा नाम नैना है, मैं सर्वोदय विद्यालय सेक्टर 8 की विद्यार्थी हूँ, छात्र हूँ। और मुझे यहाँ आके मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। यहाँ पे आके मतलब एक पेट्रियाटिक फीलिंग आ रही है कि मतलब यहाँ हूँ और यहाँ आके मुझे एनएसएस का पार्ट मतलब बन के यहाँ पे मतलब ज्वाइन करने का मौका मिला। अपनी सेना पर कितना गर्व है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने हमारे नेशन के लिए इतना कुछ किया है, तो हमें बहुत प्राउड फील होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर को पीएम मोदी ने कहा कि ये हमारी माँ बहन बेटियों को उन्होंने समर्पित किया है, कैसे देखते हैं इसे? जी ये बात सही है कि उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा, हमने उनके ठिकाने उजाड़ दिए। जी बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने मतलब बहुत ही गलत किया था हमारे मतलब फीमेल्स के साथ, उनके सामने उनके हस्बैंड्स को मारा, तो उनको जस्टिस दिलाने के लिए तो ये होना ही था, बिल्कुल सही था कि ऑपरेशन सिंदूर हमने किया। हमारे साथ में देख सकते हैं और भी लोग हैं जो इसमें शौर्य यात्रा में शामिल हुए हैं। क्या नाम भाई आपका? मनीष करोतिया। कैसा लग रहा है आगे? मुझे बड़ी खुशी है कि हमारा पूरा भारत आज जो जंग जीत करके आए, 2 लेडीज़ों के ऊपर हमने पूरा जंग जीता और पाकिस्तान को याद दिला दिया उनकी नानी। और ऐसे हमारे देश के तेजस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो एकदम अलर्ट कर दिया। पहले के प्रधानमंत्री भी होया करते थे तो पहले ऑर्डर्स लिया करते थे, गोलियां मारने के लिए सब चीज़ करा करते थे। आज ऐसी चीज़ स्थिति नहीं है, क्योंकि के डायरेक्ट शूट करो, डायरेक्ट ख़त्म कर दो, बस हमारा यही है। और भारत माता की जय। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम रूपचंद थड़ीवाल है। मैं इसी भारत का रहने वाला हूँ और दिल्ली से निवास करता हूँ। और मैं ये देखता हूँ कि पहलगाम में जो हमला हुआ, हमारी महिलाओं पर जो सुहागनों का जो सिंदूर उजड़ा, उसकी एक चुटकी सिंदूर की कीमत हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, ऐसे देशद्रोही आतंकवादी जो कि पाकिस्तान जिनको सपोर्ट करता है, मोदी जी ने उनको दिखाया कि एक सिंदूर की कीमत हमारे भारत के अंदर क्या है। और जो हमारा सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर का जो उसको नाम दिया गया, वो बहुत ही अच्छा हमारे प्रधानमंत्री जी ने करा। और सबसे प्राउड फील जो हम करते हैं हमारी इंडियन आर्मी, भारतीय सेना, जिसने इतना अच्छा जज्बे के संग पाकिस्तान पर जो उनका मुंहतोड़ जो उसको जवाब दिया। और इंडिया तो वाकई में ही पाकिस्तान का शुरू से बाप था और बाप है और आगे भी रहेगा, मैं यही कहना चाहूँगा। क्या नाम भाई आपका? मोहित राठी। सेना के सम्मान में आज आए हैं इंडिया गेट में, कैसा लग रहा है? मैं सेना के सम्मान में जो इंडिया गेट में आया हूँ, मैं बाई चांस इंडिया गेट पे आ गया, लेकिन इधर मेरे को देख के ऐसा लग रहा है कि मेरे अकेले के अंदर जोश नहीं है। यहाँ के छोटे से छोटे, बड़े से बड़े आदमी को आप उनके चेहरे पे देखो, कोई ये पैसे देकर मंगवाई गई भीड़ नहीं है। इनके जनता में इतना रोष है, इतना जोश है, लेकिन अभी भी कुछ रोष बाकी रह गया। भारतीय सेना अगर ये देखेगी, उनके अंदर मनोबल और ज़्यादा बढ़ जाएगा। मोदी जी ने जो नाम सिंदूर दिया था, वाकई उसको आज भारतीय की जनता ने देख के ऐसा लग रहा है मुझे कि यहाँ पर जोश, अलग लेवल का जोश है। और पाकिस्तान की कमर कुमर नहीं टूटी, पाकिस्तान खुद टूट गया। मुझे लगता नहीं कि वो ज़्यादा दिन तक वैसा पाकिस्तान ही रहेगा, वो अलग अलग टुकड़ों में बंट जाएगा, ऐसा होगा। अभी देखना, ये है सिंदूर की सही कीमत। और अभी देखेंगे पाकिस्तान वाले सिंदूर होता क्या चीज़ है। जो उन्होंने पूछा था ना कि हिंदू हो, मुसलमान हो, क्या हो, अब उन्हें बताएंगे ये भारतीय हैं। जो तुम्हारे हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान जो ये फैलाना चाहते हैं, उसको सबको ख़त्म हो जाएगा। एक ही एजेंडा रहेगा, भारतीय, भारत माता की जय। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम रेनू रतवाया है। शौर्य यात्रा में शामिल होकर कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, देख के फील आ रहा है कि हाँ हमारा भारतवर्ष का अब कितना नाम हो गया, हमारा भारतवर्ष कितना सशक्त हो चुका है। अभी बीजेपी के राज में जो भारतवर्ष ने हमारे भारत ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई की है, युद्ध किया है, पाकिस्तान का पूरा संसार उससे दहला गया है। पाकिस्तान को तो नाक को चन्ने चबा दिए है भारतवर्ष ने। कल पीएम मोदी ने कहा कि जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया उसको माँ बेटी बहन के लिए समर्पित किया है उन्होंने, कैसा मानते हैं इसे? और सेनाओं को उन्होंने पूरी छूट दे रखी है। जी बिल्कुल सही है, और इस टाइम बहुत अच्छा डिसीजन लिया है पहले हमारे प्रधानमंत्री इस तरह से, जिन्होंने सेना को इतना खुली छूट दी। वरना हमेशा हमारी भारतीय सेना हमेशा ही एक दबाव में रहती थी, कभी अपने आप अपने डिसीजन नहीं ले पाती थी, जिसके चलते जिसके मद्देनज़र हमारे कई जवान ऐसे ही मारे जाते थे, मतलब इतने शहीद हो जाते थे जो उनका कोई एक अस्तित्व नहीं था। आज के टाइम में भारतीय सेना क्या, एक भारत की एक साधारण महिला का भी इतना बड़ा वो है वर्चस्व कि उसके अगर सिंदूर उजाड़ा है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये प्रतिज्ञा ली कि हम अपने देश के जो ये सिंदूर इतना बड़ा ऑपरेशन चला दिया कि हम उसका पूरी तरह से बदला लेंगे। अगर हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। क्या नाम भाई? मेरा नाम सुंदर निगम है, मैं आपका फॉलोवर्स भी हूँ। आपका जो 5 जने का चैनल है उसको कमेंट्स भी करता हूँ, लाइक भी करता हूँ। कैसा लग रहा है इसमें शौर्य तिरंगा यात्रा में शामिल होकर? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि भारतीय सेना को मोदी जी ने खुला फ्री हैंड दे दिया है। बॉर्डर के अनुसार अपने जैसी चाहो वैसी कार्रवाई कीजिए। आज उसी का प्रतिफल है। जो सिर्फ हवा में मार के उनका सब उड़ा दिए रॉकेट्स, और भारत ने 200 किलोमीटर अंदर तक रावलपिंडी, लाहौर, जो कभी पंजाबी क्षेत्र था वहाँ कभी लड़ाई के बम नहीं गए हमारे, वहाँ तक भी ये बम पहुँचा दिए हमारी भारतीय सेना। क्या मानते हैं देश सुरक्षित हाथों में है? बिल्कुल 1,00,000% सुरक्षित हाथों में है। तो क्या नाम भाई आपका? मैं पवन चौरसिया रोहिणी से हूँ, बीजेपी अध्यक्ष। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सिंदूर जो ऑपरेशन सिंदूर चला गया बहुत सफल और सक्सेस रहा। जो अटैक आक्रामक और जो रवैया अपनाया गया है ये बताता है कि भारत कर्मठ और बहुत ही शक्तिशाली रहते हैं। जैसे यस शौर्य यात्रा में महिलाएं भी, कैसा लग रहा है मैडम आपको शामिल हो गए? जब इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सिंदूर है, जो हमको ध्यान में रख के लिया गया है, हमारी माताओं बहनों को, उनको ये समर्पित है। तो आप सोचिए कि उस शौर्य और पराक्रम के सबसे अहम हिस्सा हमारी बहनें हैं, हम उसी के लिए यहाँ पर हैं। बहुत आत्म सुरक्षा, आत्मसम्मान और आत्मगर्व का एहसास हो रहा है आज हमारे केंद्रीय नेतृत्व के कारण हमें। कल मोदी जी ने बोला है कि उन्होंने हमारी माताओं बहनों बेटियों का सिंदूर उजाड़ा, हमने आतंकियों के पूरे ठिकाने उजाड़ दिए। कैसा मानती हैं इसे? मैं ये कहूँगी भ्राता, इतने वर्षों में पहली बार ऐसा परिवार का संरक्षक, ऐसा पिता, ऐसा नेता देखा है जिसने उस पीड़ा को महसूस किया। नहीं तो इससे पूर्व में हम क्या देखते थे? हम केवल यही देखते थे कि हमें मार के गए, ये सबूत हैं, अमेरिका आप कुछ करो, यूएन कुछ करो। पहली बार हमने किसी से पूछा नहीं है, क्योंकि हमारे घर की सुरक्षा हमारा अधिकार है। हमारे परिवार के जो सबसे वरिष्ठ हैं, हम उनकी संतानें हैं, हम उनका परिवार है। हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने इस पीड़ा को समझा और उन्होंने किसी से अनुमति नहीं ली। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, केवल परिवार को सुरक्षित रखने के लिए उस दुश्मन का संहार करने की जरूरत होती है। उन्होंने सठे साठम समाचरित की नीति अपनाई है, जो कि जिस भाषा में दुष्ट को जिस भाषा में समझ में आया उस भाषा में उसको उत्तर दिया, क्योंकि उनको प्यार की भाषा समझ में नहीं आई। वर्षों से 73 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन उनको ये भाषा समझ में नहीं आई। पहली बार ऐसा नेतृत्व था जिसने इस भाषा में उसको समझाया। मोदी जी ने ये बोला है कि अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ है, स्थगित हुआ है। मतलब अगर पाकिस्तान फिर से कोई हरकत करेगा तो भारतीय सेना उसको करारा जवाब देगी। कैसे मानती है? हाँ, नहीं बिल्कुल ये सही है, क्योंकि अभी हम लोगों को उनको और परख रहे हैं। जनता को विश्वास हो जाएगा कि वास्तव में जो हमारे पीएम साहब ने निर्णय लिया वो बिल्कुल सही था, और यदि उसने थोड़ा कदम अपना गर्दन उठाई तो हमारी बंदूकें तोपें उनके सामने हैं। अब ये सिंदूर है और हम लोग स्पेशली डॉक्टर टीम है, तो हम लोगों का काम है ऑपरेशन। एक तरह से हम लोग मिलकर ये ऑपरेशन करके पाकिस्तानियों का खत्म कर देंगे, उनका ट्रांसप्लांट कर देंगे कि वो इंडिया से बिल्कुल ट्रांसप्लांट होकर अलग हो जाए। ये नया भारत है। देख सकते हैं कितना उत्साह है लोगों में कि बारिश हो रही है, उसके बाद भी यहाँ लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ी है। सेना के सम्मान में पूरा समाज आज इंडिया गेट पर जुड़ा है। क्या नाम है भाई साहब आप? डॉक्टर हरीश गुप्ता।
हमारे सैनिक ना दिन देखते हैं, ना रात, ना गर्मी, ना सर्दी। हमारी रक्षा के लिए जिस तरह से वो हमारी सेनाओं में पूरे दिन रात हमारी ड्यूटी करते हैं, आज उनको सलाम करने के लिए, उनका वंदन और अभिनंदन करने के लिए हम सब आए हैं। डॉक्टर्स की जगह अपने क्लिनिक में राष्ट्र प्रहरी के लिए होती है। जब वो सड़क पे उतर आते हैं तो लगता है कि सरकार में इमरजेंसी है। ऑपरेशन सिंदूर के लिए करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने और हमारी सशक्त सेनाओं ने एक संदेश दिया है। ये देश अब कहीं जाके अमेरिका में ये नहीं कहता मुझे मार गया 26/11 में मेरा क्या होगा। अब ये घर पे जाके मारता है, और इतना मारता है कि पाकिस्तान जाके रोता है अमेरिका में कि बचा लो, नहीं तो ये हमारे नामो निशान को मिटा देंगे। मोदी जी का ये ऑपरेशन सिंदूर चलेगा, ना देश के अंदर आतंकवाद रहेगा, ना देश के बाहर रहेगा। और मैं तो कहता हूँ पूरे विश्व को ये ऑपरेशन सिंदूर को अडॉप्ट करना चाहिए। वर्ल्ड में कहीं भी टेररिज्म की जगह नहीं है, और मोदी जी ने वर्ल्ड को लीड करते हुए इसको शुरू किया है। ये जारी रहेगा और आतंकवाद को नस्तिनाबूद कर देंगे। भारत माता की पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को महिलाओं के लिए समर्पित किया है। कैसे मानती हैं इसे, और जो कार्रवाई भारत ने की पाकिस्तान और आतंक के खिलाफ, कैसे देखती हैं उसे? ये बड़े गर्व की बात है कि आज मोदी जी ने हम औरतों को जो सम्मान दिया है वो बहुत ही गर्व की बात है। और दुश्मन को, टेररिज्म को जड़ से ख़त्म करने का जो उनका जो प्रॉमिस की है वो बिल्कुल सही है। और हम बहुत सालों से ये टेररिज्म को भुगतते आ रहे थे। आज हमें ऐसा लग रहा है कि रियली कि हम बड़े सेफ हाथों में हैं, और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ। वो हमारे पितामह हैं, हमारे रक्षक है, और हमारी सेनाएं जो बॉर्डर पे खड़ी है हमारी रक्षा के लिए, उनको मैं शत नमन करती हूँ। धन्यवाद। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम विपिन त्यागी है। यहाँ आज सेना के सम्मान में इंडिया गेट में आप भी आए हैं, कैसा लग रहा है और कैसा महसूस करते हैं सेना की कार्रवाई में? देखिए, ये बड़े गर्व की बात है, और हम जो भारतीय सेना का सम्मान करने के लिए कर्तव्य पथ पे इकट्ठा हुए हैं। और ये एक पाकिस्तान को संदेश है कि जो तुमने कायराना हरकत जो पहलगाम में की है, उसी का आपको एक छोटा सा नमूना मिला है। और ये तो हमारी शराफत थी कि हमने पीओके नहीं आपका वो किया, वरना सब जानते हैं कि पीओके का 2 दिन में क्या हाल होता। और अभी तो ये ऑपरेशन सिंदूर है, अगली बार हुआ ये ऑपरेशन तंदूर कहलाएगा ये, क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने हरकत की है, जो इंडिया ने अपनी टेरिटरी में रह के जो इनके बेसिस जो हटाए हैं, मतलब वॉर की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन क्या है जिस हिसाब से इनका बुरी हालत की है, आज की डेट में इनका कोई अस्तित्व नहीं है, कुछ नहीं है, बर्बाद हो चुका है ये देश, इसके टुकड़े होने वाले हैं। दो भाई हैं, एक तो बांग्लादेश जिसको बल्लू बोलो, और एक है बलूचिस्तान, बाला और बल्लू। अब जो बल्लू है वो क्रिएट होने वाला है, ठीक है। हिंदुस्तान जो है अपनी तरफ से राज कर रहा है, और एक दिन ऐसा आएगा पीओके हमारा होगा। ये तो मोदी जी की थोड़ी सी शराफत है कि छोड़ दिया, अगली बार ऐसा हुआ तो इसको लेके रहेंगे, और ये हमारे हिस्से में आएगा। लॉन्ग लिव इंडिया, लॉन्ग लिव इंडियन आर्मी। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है भाई आपका? आप सेना के सम्मान में आज यहाँ पर आए हैं कर्तव्य पथ पर। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान इस बात के लिए बिल्कुल भी आश्वस्त ना हो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम वतन हम नाम है, जो करे इसको जुदा वो मजहब नहीं इल्ज़ाम है। अच्छी तरह से ध्यान रहे पाकिस्तान, हम भारत के मुसलमान अपने देश की मिट्टी का जब अपनी मिट्टी को अपने माथे से लगाते हैं, हमारा गर्व से सीना फूल जाता है। भारत हमारे लिए जीवन और मरण का सवाल है। हम इस बात को समझा देना चाहते हैं कि आतंकवाद अब और नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी जी जैसा एक प्रधानमंत्री हमारे देश में है, और हम बता देना चाहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भरवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। ये जो हम श्लोक पढ़ते हैं, ये श्लोक इस बात का स्पष्ट संकेत है कि मोदी जी आ चुके हैं, अधर्म का नाश होगा और धर्म स्थापित होगा। इसी तरह से इस श्लोक में समझाया गया है, जब इस तरह से बढ़ता हुआ आतंकवाद होगा, तो जैसे कृष्ण जी ने कहा है कि मैं एक रूप धरूंगा, भले ही मोदी जी ने अपने सर पे एक ताज और अपनी उंगली पर एक सुदर्शन चक्र न लगाया हो, लेकिन काल है
दुश्मनों का काल है जो भारत की तरफ टेढ़ी नज़र से देखेगा। काल है उन लोगों के लिए जो भारत के मुसलमानों को या भारत के अन्य लोगों को धर्मों में बांटने का प्रयास करेगा। हम पूरी तरह से पूर्ण रूप से एकजुट हैं और भारत के साथ खड़े हैं। और हम बता देना चाहते हैं, उस पाकिस्तान को समझा देना चाहते हैं कि इतने सारे मुसलमान तो तेरे पास नहीं है जितने भारत के पास हैं। अगर हम तेरे पे चढ़ाई कर बैठे तो तेरा बचना मुश्किल हो जाएगा। और जो अंतर्राष्ट्रीय तमाम अन्य देश तुम्हें भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, समझ लीजिए कोई तुम्हें शरण न देगा। ये बुद्ध है, हमने बुद्ध दिया था लेकिन तुझे बता दिया कि युद्ध भी दिया हमने। समझ में आ गया होगा हमारा ये टेलर। और मैं फिर समझा देना चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम हिंदुस्तान के मुसलमान गर्व से कहते हैं, अपने देश के लिए हम मरेंगे मिटेंगे, लेकिन तेरे जैसे नापाक देश को मिटा डालेंगे, तोड़ देंगे तेरा गुरूर, तोड़ देंगे तेरा आतंकवाद, सफाया कर देंगे। अच्छी तरह से ध्यान रहे, टेढ़ी नज़र अब ना हो। ये आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर, कुछ समझ में आया? ये है सुन पाकिस्तान, अगर तुझे जीवित रहना है तो मानवता अख्तियार कर ले। ये धर्म वरम का ढोंग छोड़ दे, ये नकली ढोंग छोड़ दे, ये नकली इस्लाम छोड़ दे। समय आ गया है तेरी समाप्ति का। अगर नहीं समझा तो समाप्त कर देंगे तुझे हम भारत के मुसलमान खुद मिल करके। ये ध्यान रहे। कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पर आके और सेना के सम्मान में आज मैदान में आए हैं? आज हमें पूर्ण रूप से महसूस हुआ है कि हम भारत के नागरिक हैं और हम हिंदुत्ववादी हैं। जो हमारे मोदी जी कर सकते हैं वो कोई नहीं। जो कार्रवाई सेना ने किया है, आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया है, बढ़िया थी, बहुत ही अच्छा, पाकिस्तान को करारा जवाब मिल गया, बहुत ही अच्छा। ईंट का जवाब पत्थर से मिला है उसे। ये बहुत पहले होना चाहिए था लेकिन थोड़ा देर हो गया, लेकिन देर हो आए दुरुस्त आए, लेकिन उन्हें पता लग गया कि ईंट का जवाब पत्थर से उसे मिल गया है। ठीक ठीक, धन्यवाद।